इंशाल्लाह खान एक बार फिर आएगा वजीर आजम इंशाल्लाह। हमें अपने मुल्क के लिए और अजीम लीडर के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। खान को अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह उसको सलामत रखे इस पाकिस्तान के लिए, वो इंशाल्लाह, क्योंकि वो हक और सच पे है, हम हक और सच के साथ है। ये जहाद है। इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत इन जालिमों ने कर दी है, जो गरीब का जीना मुहाल कर दिया है, रोटी तक छीन ली है उनसे, मुझे बताएं और क्या जुल्म करेंगे? ऐसे समझते हैं कि हम जुल्म फस्तायत करके खान की मोहब्बत दिलों से निकाल देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मोहब्बत अल्लाह डालता है और उन लोगों की डालता है जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह का महबूब है। और वो हमारा अजीम लीडर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, जो दीन की बात करता है। तो मुझे एक बात बताएं, अल्लाह की रहमत कैसे ना हो, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत कैसे ना हो? हमारा तो इश्क है खान, खुदा की कसम हमारा इश्क है। हम तो इश्क में इंसान देखे ना, मोहब्बत फिर बदल जाती है, इश्क नहीं बदलता कभी, ये याद रखिएगा। और हम उस नबी की उम्मती हैं जिसकी खान बात करता है। ऐसे शख्स तो क्यों ना अपनी जान कुर्बान करे, जो दीन की बात करता है, जो हमें सीधा रास्ता दिखाता है, जो हक और सच के लिए डटा हुआ है। जी, तो आज रावलपिंडी में एक ग्रैंड अफ्तार हुआ। आज तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इकट्ठी हुई। आज सिर्फ पिंडी के नहीं बल्कि जेहलम से लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ एक हज़ारों का इज्तिमा था। आज हज़ारों लोगों की इफ्तारी थी और ये तहरीक इंसाफ के लोग थे। यहाँ इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ हुई, यहाँ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, कैदी 804 जिंदाबाद के नारे लगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये लोग मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या जज्बात हैं, इमरान खान के हवाले से क्या फीलिंग्स हैं। तो आइए चलते हैं लोगों के पास, लोगों से जाके बात करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जी, ये आई थिंक ये जेहलम से लोग आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, जेहलम से आप आए हैं और आज ये एक ग्रैंड अफ्तार था जहां हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और इस वस्तायत में पिंडी में इतना बड़ा इज्तिमा होना, क्या कहेंगे आप? अपना तारुफ करवा दें और साल बता दें जी। मैं सैयद इब्रार शहनशाह यूथ विंग का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ डिस्ट्रिक्ट जेहलम का। और आज हमने ये जो जम्मे गफ़ीर देखा है और आवाम की ये मोहब्बत देखी है, हमने इस रमज़ान में लोग कम ही निकलते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मोहब्बत में आज ये हज़ारों की तादाद में जो है लोगों ने शिरकत की है। और ये सब चाहते यही हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो और ये जुल्म और फस्तायत जो बर्पा की हुई है इन्होंने मुल्क में, इसका जो है खात्मा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा इज्तिमा पिंडी में और इतनी फस्तायत के बावजूद? ये नवीद भाई ने ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया है खान साहब के इजाज़ में। अल्लाह ताला खान साहब को जल्दी रिहाई दे। और ये इतनी बड़ी आवाम थी कि ये उन अवानों तक ये आवाज़ पहुंची है कि इमरान खान साहब बेगुनाह हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ, इस तरफ आ जाएं जी। इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ और हज़ारों का इज्तिमा, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि आज मुझे तो यहाँ पे बैठ के 9 मई से पहले के अपने दिन याद आ रहे थे जब इतने बड़े इज्तिमा होते थे। और आज पहली दफ़ा हुआ है 9 मई के बाद, 2 साल के बाद, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं कि आज हम रिलैक्स बैठे हैं। वरना कहीं हम छोटी सी मीटिंग में भी जाते थे तो हमें यही होता था कि पुलिस आ जाएगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वही टाइम हमारा वापस आ रहे हैं। और इंशाल्लाह वो जो 804 कैदी अंदर बैठा है वो भी इसी इंशाल्लाह वो एक दिन वो भी आएगा कि वो भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, आज लोगों ने पैगाम दे दिया कि 804 जब पुकारेगा बिल्कुल बिल्कुल। आज देख लें आपके इतना खौफ भी है पिंडी में, फिर भी इतने लोग, इतना बड़े इज्तिमा यहाँ पे इकट्ठे हो जाना और कोई इनमें डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। जिस तरह से नारे लगा रहे थे वो पुराना टाइम हमें याद आ रहा था। और इंशाल्लाह पुराना टाइम आएगा, खान भी साथ होगा और हम यही नारे लगा रहे होंगे, यही आवाम होगी। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? ये इतना बड़ा इज्तिमा, हज़ारों की तादाद और पिंडी में, क्या कहेंगे आप? ये जी अल्लाह का करम है सबसे पहले। और जो इंसान अंदर नाहक कैद है जेल के अंदर, ये अल्लाह ने ये वक्त ने साबित किया है कि वो बेगुनाह है। और ये आवाम की मोहब्बत देख लें आप, किसी को कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, सिर्फ अल्लाह का डर है। हम मुसलमान हैं, रमज़ान का महीना है, हमें अपने मुल्क के लिए और अजीम लीडर के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। ये तो एक नमूना है, ट्रेलर है। अच्छा, ये एक झलकी है, ये एक झलकी है, ये एक झलकी है। हम इसको ट्रेलर समझते हैं, ये झलकी है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। ये समझते हैं कि हम जुल्म फस्तायत करके खान की मोहब्बत दिलों से निकाल देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मोहब्बत अल्लाह डालता है और उन लोगों की डालता है जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह का महबूब है। और वो हमारा अजीम लीडर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, जो दीन की बात करता है। तो मुझे एक बात बताएं, अल्लाह की रहमत कैसे ना हो,
लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत कैसे ना हो? हमारा तो इश्क है खान, खुदा की कसम हमारा इश्क है। हम तो इश्क में इंसान देखे ना, मोहब्बत फिर बदल जाती है, इश्क नहीं बदलता कभी, ये याद रखिएगा। और हम उस नबी की उम्मती हैं जिसकी खान बात करता है। ऐसे शख्स तो क्यों ना अपनी जान कुर्बान करे, जो दीन की बात करता है, जो हमें सीधा रास्ता दिखाता है, जो हक और सच के लिए डटा हुआ है। उसने क्या किया है? कितने केस बना लिए इन्होंने, झुकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, बीवी का। आज तक तारीख में कभी इद्दत केस सुना है आपने? नहीं। इतना गलीज केस उन्होंने हमारी बुशरा बीबी पे, जब औरत खुद कह दे अपनी इद्दत के बारे में, हमारा दीन कहता है, कुरान के अंदर है, हदीसात के अंदर है, तो तुम कौन होते हो? ये इनको तो पता ही नहीं दीन है क्या, इस्लाम है क्या, सुन्नत है क्या। अच्छा, जिनको सूरतें आयतें पढ़नी नहीं आती, अच्छा, वो इद्दत केस उनको क्या पता इद्दत क्या होती है? जिनको हराम और हलाल का नहीं पता। मैं एक अदना सी कारकुन हूँ, मैं एक अदना सी मुसलमान हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ, मेरे साथ बैठ के बात कर लें। मैंने ना उनको लाजवाब किया तो मैं मुसलमान नहीं। ये कैसा केस था? मैं भी एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, एक औरत हूँ। कुरान तर्जुमे से पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कभी नहीं देखा आज तक कि किसी औरत की इज्जत पे इतना बड़ा धब्बा लगाया हो, फिर जेल में डाला कि सिर्फ उसका हामद कमजोर हो जाए। इसी तरह लेकिन ये हार मान सलाम है बुशरा बीबी को, सलाम है कि जो हमारा दीन है, औरत को हमेशा इज्जत दी है। हमारे दीन ने, हमारे कुरान ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे नबी ने। तो बुशरा बीबी की जो इज्जत है ना, हमारे दिलों में उनका जो कद काट है वो और बढ़ गया है। अच्छा, मुझे बताएं कि आज ये हजारों की तादाद में लोगों का इकट्ठा होना, ये क्या पैगाम देता है? ये पैगाम ये देता है, इंशाल्लाह खान एक बार फिर आएगा वजीर आजम, इंशाल्लाह फिर आएगा इंशाल्लाह। वो आज भी हमारे दिलों में वजीर आजम है। इस पाकिस्तान को वो संभालेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये देखिएगा, आप होंगे, ये जिंदगी को कोई पता नहीं मुझे अपना, सच्ची बात है। अगर मैं मर गई तो मेरी ये बात चलाइएगा जरूर इंशाल्लाह। मेरे खान को अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह उसको सलामत रखे इस पाकिस्तान के लिए, वो इंशाल्लाह, क्योंकि वो हक और सच पे है, हम हक और सच के साथ है। ये जहाद है। इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत इन जालिमों ने कर दी है, जो गरीब का जीना मुहाल कर दिया है, रोटी तक छीन ली है उनसे, मुझे बताएं और क्या जुल्म करेंगे? अच्छा, हाल ने कहा कि ईद के बाद दोबारा सड़कों पे निकलना है, तो आप लोग तैयार है निकलने के लिए? ये देख लें, हम चार्ज हैं, बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हमारा मुर्शिद जब ऑर्डर करेगा इंशाल्लाह। चंगेज खत्म है और चंगेजी है। चंगेज खत्म है और चंगेजी है। इमरान खान इस इस्लाम के अंदर कहते हैं ना कि मूसा आएगा, वो मूसा आने वाला है, वो इमरान खान है इंशाल्लाह। हमारा ईमान है क्योंकि वो सच्चा है। वो देखे ना, उस पे थे, ये चर्स पीता है, कोकीन पीता है, ये नशा करता है, वो ये करता। जेल के अंदर क्या है उसके पास? अच्छा, कल इमरान खान, मुझे एक बात बताएं, सबने जिन्होंने देखा होगा, लाल सुर्ख है वो माशाल्लाह, सेहत पहले से ज्यादा खूबसूरत सेहत बिल्कुल, हाँ जी। तो उनका जो अंदर का है ना ईमान, अल्लाह ने उनके चेहरे पे लाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आपने ये देखा कि ये जज्बा है, और यहाँ आज की तारीख में 20वें रोजे की शाम में आज जहाँ हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, आज ताक रात है, और पैगाम दिया कि जब जब इमरान खान पुकारेगा हम बाहर निकलेंगे, जब जब खान की पुकार होगी बाहर निकलेंगे। और इतनी फस्तायत के बावजूद, इतने जुल्म के बावजूद, इतना इज्तिमा होना और इतने लोग इकट्ठे होने और कैदी 804 के नारे लगने, इस बात का सबूत है कि वो जेल में बैठा जीत चुका है, ये निज़ाम हार चुका है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।